वेलकम बैक। हम यौमिया बुनियादों पर आपको ताजिर मीर रज़ा केस के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। तो आपको बताएं कि नौजवान ताजिर मीर रज़ा अली की मौत के मामले पर इख्तिलाफात अब खुलकर सामने आ गए हैं और सिंध हुकूमत ने अदालती कमीशन बना दिया है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस उमर सयाल को जुडिशल कमीशन का सरबराह नामजद कर दिया है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। दूसरी जानिब मकतूल मीर रज़ा के वर्षा ने सिंध हुकूमत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। अदालत ने फरीकैन को 31 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं और मकतूल के वकील का कहना है कि खत में जुडिशल कमीशन का कोई जिक्र नहीं। और दूसरी जानिब मेयर कराची मूसा वहाब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कमीशन काबीना की मंजूरी से बनाया गया, 30 दिन में रिपोर्ट तैयार करेगा। हुकूमत इस मामले की तह तक पहुंचना चाहती है और जिस किसी ने भी ये काम किया है, इस काम में मुआवनत की है या हक़ाइक़ को मस्ख़ करने की, छुपाने की कोशिश की है, हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करना चाहेंगे। और इसके लिए हमने जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान किया है। जस्टिस उमर सयाल साहब हाई कोर्ट के सिटिंग जज हैं, उनकी सरबराही में जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया गया है। 30 दिन होंगे जुडिशल कमीशन के पास कि वो तमाम फैक्ट्स को देख सके और अपनी फाइंडिंग को हुकूमत को भिजवा सके। इसी पर हमने बात करनी है और मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साजिद रऊफ, नुमाइंदा कराची। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अदम एतमाद जाहिर किया जा रहा था, इख्तलाफात मौजूद थे अहले खाना की जानिब से कि जुडिशल कमीशन बनाया जा रहा है, उसकी ज़रूरत नहीं है, उसके खिलाफ बयानात आ रहे थे। इसके बावजूद सिंध हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बना दिया है, तो इसकी वजह क्या बनी? अनिक, सबसे पहले तो मैं आपको बताते चलूं कि मकतूल मीर रज़ा कत्ल केस को अब 27 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक इस कत्ल की जो गुत्थी थी उसको सुलझाया नहीं जा सका है। बिल्कुल आपने सही कहा कि इख्तलाफात पहले दिन से मौजूद थे कि अदालती कमीशन नहीं बनना चाहिए। फैमिली बार बार ये कह चुकी थी। जब मेयर कराची, वज़ीर दाखिला सिंध और पुलिस के हुकाम जब मकतूल मीर रज़ा के घर पहुंचे थे तो उन्होंने जो हुकूमत है उनकी जानिब से ये पेशकश की गई थी कि अगर मकतूल के अहल खाना ये चाहते हैं कि इसकी साफ शफाफ तहकीकात की जाए तो हुकूमत जो है वो जो है अदालती कमीशन बनाने पर तैयार है। तहम पहले तो अहल खाना की जानिब से ये बात तस्लीम की गई और कहा कि हम सोच कर बताएंगे। ये फिर रात गए जो है मकतूल की जो वालदा थी उनकी जानिब से बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब को जो सिंध हुकूमत के तर्जुमान भी हैं, साथ साथ मेयर कराची भी है, उनको जो है खत मैसेज किया गया और मैसेज में उनसे जो है माजरत की गई और कहा गया कि वो हुकूमत जो है जो मकतूल है उसके अहल खाना जो है वो अदालती कमीशन बनाने पर राजी नहीं है, जिस पर हुकूमत की जानिब से जो अदालती कमीशन बनाने का फैसला था वो मौखर कर दिया गया। सूरत हाल उस वक्त खराब हुई जब मकतूल के अहल खाना के वकील की जानिब से तकरीबन 19 अगस्त को जो है वो 22 सफ़ात पर मुश्तमिल जो एक खत जो है वज़ीर आला सिंध को अरसाल किया गया और उस पर यह बताया गया कि जो तहकीकाती कमेटी है, पुलिस की जो तहकीकाती कमेटी है वो अपनी तहकीकात में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। जो पुलिस अफसरान जो पहले तहकीकात कर रहे थे उनसे तहकीकात नहीं की जा रही, इसका रुख जो है किसी और जानिब मोड़ा जा रहा है। उन्होंने जो है ये खत जो है वो प्राइम मिनिस्टर को भी अरसाल किया था और साथ साथ उन्होंने ये मुतालबा किया था कि वज़ीर आला सिंध जो है अपनी निगरानी में इस जो है वो इस कत्ल की तहकीकात कराए। ये खत मौसूल होने के बाद जब वज़ीर आला सिंध ने जब उनको खत मौसूल हुआ तो उन्होंने फौरी तौर पर इसकी एक मीटिंग तलब की जिसमें कराची पुलिस के सरबराह, सिंध पुलिस के सरबराह और जो तहकीकाती कमेटी के सरबराह है वो और वज़ीर दाखिला सिंध और मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब तमाम मुतालिका हुकाम जो तो मौजूद थे और इस बात का फैसला किया गया कि अब इसका, क्योंकि पुलिस की जानिब से जो मकतूल के अहल खाना की जानिब से पुलिस पर अदम एतमाद किया जा रहा है एक तरीके से, तो बेहतर यही होगा कि इसका अदालती कमीशन बनाया जाए ताकि इस गहराई तक पहुंचा जाए कि इस वाक़े में कौन मुलविस है और जो उनका नाम सामने आने चाहिए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस पर वज़ीर आला सिंध की जानिब से जो है सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको एक दरख्वास्त की गई, एक लेटर लिखा गया जिस पर जो है सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से जो है इसको अदालती कमीशन बनाया गया और जस्टिस उमर सयाल को जो है वो इसका जो है सरबराह मुकर्रर किया गया है। लेकिन दूसरी जानिब हमने ये देखा कि जो मकतूल के अहल खाना था, एक दिन पहले जब इस बात का इल्म हो गया था कि हुकूमत जो है वो अदालती कमीशन बनाने जा रही है, काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है, तो उनकी जानिब से जो है वो पहले से तैयारी कर ली गई थी और आज यानी कल सुबह ही जो मकतूल के अहल खाना है और उनके वकील की जानिब से
सिंध हाई कोर्ट में जो है अदालती कमीशन को न सिर्फ चैलेंज किया गया बल्कि पूरे तौर पर जो है ये बताया गया कि ये अदालती कमीशन की जो है वो अहले खाना की जानिब से दरख्वास्त ही नहीं की गई थी, बल्कि ये कहा गया था कि अगर इसकी JIT बना दी जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगी। बिल्कुल। अच्छा, ये सिंध हुकूमत की जानिब से क्या जवाब दिया जा रहा है अदालती कमीशन बनाने के लिए? देखें, सिंध हुकूमत की जानिब से तो ये जवाब पेश किया जा रहा है कि क्योंकि सिंध हुकूमत ये चाहती है कि जो मकतूल के अहले खाना है उसको इंसाफ मिले और जो भी लोग इसके अंदर मुलविस हैं वो जो है उसको सामने आना चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उनका यही कहना था कि इस वाक़े की साफ शफाफ जो तहकीकात हो और जो भी इसके पस पर्दा लोग हैं वो सामने आना चाहिए, क्योंकि एक अलमनाक मौत थी मीर रजा की, तो उस तमाम हकाइक जो सामने आना चाहिए। और साथ ही उन्होंने इसमें जरूरी नहीं होता कि आप अहले खाना की जो दरखास्तें हैं उनको मद्देनजर रखें, उनको मुतमईन करना भी इसका एक पहलू होता है। और उसके साथ साथ जबकि तहकीकाती टीम भी अपना काम कर रही है, कुछ शवाहिद भी इकट्ठे कर रही है, CCTV फुटेजेस जो हैं अब दिखाई देने लगी हैं, तो आपको नहीं लगता कि इस दौरान जो है उसको तहकीकाती टीम को फेलियर करार देना और फिर अदालती कमीशन की तरफ जाना और अहले खाना को मुतमईन भी ना करना, ये तमाम चीज़ें सवालात खड़े करते हैं? बिल्कुल। देखें, जब ये कमीशन का क़याम का फैसला आया था तो उसी वक्त ही जो मकतूल की फैमिली थी उसकी जानिब से जो इस उनके एक वीडियो बयान भी सामने आया था और उन्होंने इस जो कमीशन के क़याम के फैसले को मुस्तरद कर दिया था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं थी तहकीकात, क्योंकि नई तहकीकाती कमेटी जो है मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात कर रही है। तफसीली उन्होंने तकरीबन 41 से ज़ायद अफराद जो है उनके बयानात कलमबंद किए हैं, पूरे जाए वक़ूआ का दौरा किया है, साथ साथ तमाम नई CCTV फुटेजेस भी जो है वो तहकीकाती कमेटी ने हासिल की, जिसका जायजा लिया जा रहा है। साथ ही जो मकतूल का मोबाइल फोन जो सिम कार्ड था उसकी भी तफसीलात जो है वो हासिल कर लिए, पुलिस ने सिम भी हासिल कर लिए। पुलिस हुकाम की जानिब से अब क्योंकि मकतूल मीर रजा जो थे वो आईफोन इस्तेमाल करते थे, तो अब तहकीकाती कमेटी की जानिब से आईफोन और मेटा को भी जो है वो खत अरसाल कर दिए गए और उनसे जो है वो मकतूल मीर रजा के जो डेटा है वो तलब किया गया ताकि मालूम हो सके कि जो मकतूल मीर रजा था वो किन हालात से गुजर रहा था, आखिरी वक्तों वो क्या बातचीत हो रही थी, ये तमाम तफसीलात जो थी वो आना भी बाकी है। लेकिन अदालती कमीशन अब बन गया है। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की जानिब से ये तो कहा गया है कि जो अदालती कमीशन है वो अपना तौर पर काम करेगा और तहकीकाती कमेटी अपना तौर पर जो है वो काम करती रहेगी, लेकिन तहकीकाती कमेटी जो तफ्तीश के दौरान पेशरफ्त सामने आएगी वो उसके कमीशन को आगाह जरूर करेगी, उनके साथ रहकर इस केस को जो है मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। साजिद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इस हवाले से जो भी पेशरफ्त होगी उससे हम भी आपको आगाह करते रहेंगे।